इस समय मेरे साथ हैं अंशु जैन, जिनकी जर्नी को आपने देखा होगा रोडीज डबल क्रॉस में, और 24th वीक तक आप रही हैं वहां, सरवाइव किया है। तो अपनी जर्नी को कैसा कहेंगी, कैसे बताएंगी? मेरी जर्नी मुझे लगता है कि कुछ लेवल्स पे इट वाज वेरी गुड और कुछ लेवल पे आई वाज डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ ऑल्सो। सो मिक्स्ड रिएक्शंस आई थिंक। मेरी हालांकि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बिफोर गोइंग फॉर रोडीज। इट वाज जस्ट अ नॉवल एक्सपीरियंस फॉर मी कि न्यू जर्नी न्यू एक्सपीरियंस। एमटीवी रोडीज इज लाइक इट्स एन it's a brand, you know, my बच्चे they have grown up and they had so much stories to tell and they used to joke कि अब आपको कोई ये नहीं कह सकता तू बनेगा रोडी तो यस। you know things like that and I was all set more oriented towards performing task जो मुझे मौका नहीं मिला और कुछ में मैं खुद को ही पिच नहीं कर पाई। तो थोड़ा आई थिंक मिक्स्ड रिएक्शंस बट स्टिल ओवरऑल आई वुड से दिस वाज अ milestone in my life. Like, this is something I will always cherish in my life. This was very special. ट्रू, ट्रू। तो आपको लग रहा था कि 24 हफ्ते तक आप इतने यंग लोगों के बीच में भी सरवाइव कर पाएंगी? क्योंकि रोडीज हमेशा, जैसा कि आपने कहा, हमें लगता है कि एकदम यंग से बच्चे होते हैं। तो हाँ आपको जब आपको एंट्री मिली, आई थिंक रिया ने आपको अपनी गैंग में जब एंट्री दी, तो एक बहुत बड़ी हाँ बात थी, मतलब एक टर्निंग पॉइंट है रोडीज में भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने बोला आई वेंट देयर विद जीरो एक्सपेक्टेशंस। मैंने सोचा था कि आई टेक ईच डे एज इट कम्स। ठीक है। तो मैंने बहुत इंजॉय किया और मेरी जब व्हेन आई गॉट एविक्टेड इट टुक मी बाय सरप्राइज क्योंकि मुझे अभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अभी मुझे लग रहा था कि I didn't find myself in danger. So it took me by surprise by that. But anyway, it's a show, it's a game, and हर किसी को कभी ना कभी तो evict होना ही होता है. तो I got evicted. It took me by surprise, but I will not say I was disappointed. I was only disappointed that I could not really perform a real task. That is my only disappointment. यस। अगर मैं गलत नहीं, तो जिस समय आपने काटा बाटा टास्क में काटा चुना था, तभी आपको लग रहा था कि आपने अपने फ्यूचर को तो रिस्क में डाल दिया है। हाँ मुझे लग रहा था पर पता क्या था कि रिस्क में दोनों तरफ से ही था। हाँ। टास्क में जो परफॉर्मेंस है दैट आल्सो डिपेंडेड ऑन कि जो हमारे अलायंस में जो दूसरी जो थी कि वो क्या ऑप्ट करती हैं। तो यस। आई हैड टू थिंक ऑफ दैट एंड दैट थिंग वाज नॉट डिस्क्लोज टू अस कि हमारे जो गैंग लीडर्स हैं उनका भी से मैटर करता है। तो देवर अ लॉट ऑफ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। दूसरी बात क्या थी कि अलायंस में आई हैव सीन कि रिया टेक्स अ रिलायंस वेरी सीरियसली। ठीक है। तो उनको डिसअपॉइंट करने का तो एक रिस्क मैंने डेफिनेटली लिया पर एट द सेम टाइम आई न्यू कि अगर अलायंस में हमारे पास पैसे आते हैं ना रोडियम्स आते हैं ना तो वो फिर भी बचाएंगी अलायंस में। तो हाँ। इधर हो या उधर हो इट डिड नॉट रियली मैटर। पर मुझे लग रहा था मेरे को बहुत हाई चांस लग रहा था कि इंटरनल वोटिंग होगी एंड बिकॉज मैंने अब तक परफॉर्म नहीं किया है आई वॉज एट हाई रिस्क। तो मुझे इम्यूनिटी डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रही थी एंड रोडियम्स इधर या उधर कहीं भी होते ना तो दे वुड हैव बीन यूज्ड वाइजली बाय बोथ द गैंग लीडर्स। उसका मुझे खतरा नहीं था। आपको लगता है रिया ने ऑडिशन के समय जो फेथ आप पे दिखाया था, लेकिन जब टास्क परफॉर्मेंस की बारी आती थी, वहां पे उनके अंदर वो विश्वास आपके लिए नहीं दिख रहा था? वो बॉल वाला टास्क ही मैं कहूँ। हाँ हाँ उसमें मुझे लगता है कि जैसे सबको तीन चार बॉल्स अगर फेंकने एक ही बॉल में ना यू आर अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस कि वो या। मिस होना होता है। लाइक अगर तीन चार जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुरुचि की बात करूं तो उन्होंने चार बॉल फेंकी तो दो हिट करी पर चार थ्रो करी ना उन्होंने। फर्स्ट तो उनकी भी नहीं हिट करी। तो मुझे लगता है वो चीज हो सकती थी बट एट द सेम टाइम एज अ गैंग लीडर आई थिंक उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस होता है कि अपने गैंग में मैक्सिमम रोडियम्स लाने हैं। तो दे हैव टू पिच देयर बेस्ट एंड इतना तो मैं कहूंगी आई वाज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट। इतना तो मुझे भी पता था। मतलब वो गैंग में एक होता है कि गैंग लीडर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि उनको गैंग में हर किसी की ईगोज भी सेटिस्फाई करके रखनी है हर किसी की पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व करके रखनी है बट एट द सेम टाइम गैंग की परफॉर्मेंस भी। तो मैं मतलब वाट तो वाट ही होता है ना कि इट्स अ रियली टफ थिंग फॉर द गैंग लीडर्स टू कीप देम इन एंड टू यूटिलाइज देम आल्सो। यस। तो वो
तो आई डोंट रियली ब्लेम हर, बल्कि मुझे लगता है कि आई कुड हैव डन बेटर मे बी। यहाँ तक कि नेहा ने तो आपका साथ भी दिया था। नेहा, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और हम्म। बस वो चीज़ है। और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि बिकॉज बिकॉज इस शो में कभी कोई मेरी एज का नहीं आया। तो जब यस। हमारी एज का कोई आता है ना, तो हमारी ईगोज ना बहुत जैसे नॉन पार्टिसिपेशन को लेके ना फ्रिजाइल होती हैं। ऐसा लगता है कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हम यहाँ तक आए, हमें मौका नहीं मिल रहा। वो चीज़ हम खुद भी। और ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ आए, मैं अपने ऊपर ही लेकर दे बोल रही हूँ कि मैं अपने ऊपर ही प्रेशर लेके बोल रही हूँ, क्योंकि आई टॉक अबाउट एक्टिव एजिंग एंड मैं ये बोलती हूँ कि किसी भी एज में यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर फिटनेस। तो मुझे लगता है वहां मैंने फेल किया बिकॉज आई गेव द रॉन्ग मैसेज। आई केम टू द शो एंड डिडंट परफॉर्म। तो द मैसेज वाज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ऑन सच अ लार्ज प्लेटफॉर्म आई वॉज एबल टू प्रूव दैट पॉइंट ऑल्सो, कि ये जो रेलेवेंस है ना, ये एक हमारी एज में भी ना हर किसी को चाहिए। जस्ट बिकॉज जैसे द डिबेट स्टार्टेड विद काटा बाटा के बाद, जब प्रिंस नरूला ने बोला था कि आपको यंग लोगों को मौका देना चाहिए ना, तो मुझे लगता है वो यस। दैट डिबेट एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज व्हाट अबाउट अस, जिनके पास मौके के लिए टाइम ही कम है। दूसरी हाँ। बात, एक शो पर गए हैं, वी आर ऑन अ इक्वल प्लेटफॉर्म, वी नीड इक्वल पार्टिसिपेशन। अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, मतलब देवर अदर वार्ड्स ऑल्सो, इट वॉज नॉट ओनली मी। तो मुझे लगता है कि वो एक इक्वल पार्टिसिपेशन का, मुझे लगता है एक वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला टू प्रूव दैट पॉइंट, टू टॉक अबाउट दैट। और ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत हेट भी मिली कि मैंने किसी का हक मारा, थिंग्स लाइक दैट, और आई डिड नथिंग। और वो तो मतलब वो चीज़ें तो साइड पे चलती हैं, बिकॉज अ पर्सन ऑफ माई एज वुड रिलेट टू इट, बट फॉर अ यंगर पर्सन, मैंने एक यंग शो में जाकर किसी यंग केपेबल कंटेस्टेंट का हक मारा। इट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। यस। आपको सबसे ज्यादा अनफेयर एलिमिनेशन अभी तक किसका लगा? अनफेयर एलिमिनेशन ऋषभ का हम्म। आई मीन आई वाज, आई थिंक द सेम डे जब ये हुआ था, तो देयर वाज द मार्केट टास्क आल्सो। एंड तब वी गॉट अ चांस टू बॉन्ड विद ईच अदर आल्सो। और इट वाज लाइक जब ऋषभ होता था, मतलब खड़ा होता था ना, तो हम बहुत सिक्योर फील करते थे। ही वॉज वन ऑफ द हम्म। बेस्ट इन अ गैंग, लाइक रोहित वॉज वेरी गुड, बट ऋषभ ऑल्सो। तो वो चीज बहुत अनफेयर लगी कि उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए थी उस टाइम, बट उस दिन प्रिया भी इनसिक्योर फील कर रही थी, तो इट वाज अ टसल कि किसको दें। बट ऋषभ वाज वेरी अनफेयर, दैट वाज हम्म। हार्ट ब्रेकिंग। गैंग की मैं बात करूं तो अंशु जी, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग किसकी लगती है? मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग लीडर कौन लगा, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया पर्सनली? रिया, बिकॉज रिया इज वेरी शार्प, शी नोज, शी प्लान्स, शी इज अ फाइटर। मतलब उनके उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हो रहा है तो हो रहा है। इट इज नॉट दैट, फॉर हर एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट। तो रिया आई वुड से इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग लीडर। और हमारी गैंग भी, जब तक ऋषभ एलिमिनेट नहीं हुआ था, डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग। एंड टू स्टार्ट विद, आज वॉज द बेस्ट गैंग लीडर एंड द बेस्ट गैंग। और सबसे वीक गैंग लीडर जो डिसीजन नहीं ले पा रहे अच्छे से? I think Elvish, because शुरू में आई थिंक बिकॉज ऑल्सो इट इज हिज फर्स्ट शो, तो होता है ना कि थिंग्स वर जस्ट हैपनिंग एंड वो बहुत प्रोएक्टिव नहीं लगे शुरू में। और मे बी अब मैं एलिमिनेट हो गई हूँ, इसके बाद जो होता है वो इट टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट, बट अब तक जो देखा, तो देयर वाज नो रियल प्लानिंग बिहाइंड, चीजें बस हो Yes. रही थी। तो वो हाँ। मुझे लगा। हम्म। और मुझे लगता है इसीलिए उनकी गैंग के सबसे कम मेंबर भी रह गए थे, और खुद उनकी गैंग भी आपस में वोट आउट कर रही थी। हाँ हाँ, मतलब उनकी कोई बहुत अच्छी प्लानिंग या स्कीमिंग नहीं थी। जैसे जो रिया का मैं देखती थी, हर चीज वाज प्लान, बहुत स्कीम थी। अगर उन्होंने वो 3 बार का वोटिंग का वो लिया इन बार्टर फॉर यस। इम्यूनिटी, वेरी 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 शार्प मूव, मतलब वो बहुत शार्प था। तो वो उस हम्म। तरह की प्लानिंग ना वहाँ टोटली मिसिंग थी। हम्म। हाँ आपको क्या लगता है कि जहां पर बार बार ना एक बात उठती है कि गैंग लीडर के अपने फेवरेट है, गैंग लीडर के अपने फेवरेट हैं, प्रिंस को मन्नू पसंद है, उसको ये पसंद है, तो क्या हाँ ये ऐसा ऑडियंस हमें भी लगा? हाँ हाँ, ये बात मैं भी कहूंगी कि मतलब मुझे उस बात पे लगा था। जैसे अब क्या होता है कि जब
मतलब मार्केट टास्क में रोहित को वो कैप्टन थे एंड ही वाज पिचिंग हिमसेल्फ। अब एक को किसी को रुकना था। तो माय व्यू वाज कि जो स्ट्रेंथ में स्ट्रांग है या जो स्ट्रांग है उनको तो वैसे हम्म। भी आगे मौके मिलेंगे ही। और अभी बाकी सबको आगे आने दो। एंड ऋषभ का मैं इसलिए उसको पुश करी थी बिकॉज ही इज ह्यूज, ही या। कैचेस अटेंशन। तो मुझे लग रहा था मार्केट टास्क में ना ही बी वेरी, ही कैच अटेंशन। तो वो मुझे लग हाँ। रहा था। तो आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि इस बार आप रुक जाओ, ठीक है। तो आई वॉज टेलिंग हिम कि औरों को आने दो, तो इस बार आप बैक ऑफ कर दो। एंड ही वॉज डेफिनेटली अपसेट बिकॉज ही वॉज सेइंग कि मार्केट टास्क मैंने शुरू से रोडीज देखा है और मैं, तो दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू डू। तो कोई तो एक रुकता ही। एंड हमारी गैंग में बहुत अनरेस्ट हो रहा था इस चीज को लेकर। चार्ली वॉज अपसेट, योगेश वॉज अपसेट कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही टास्क में। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज। तो इसीलिए मैं रोहित को बोला एंड एज अ सबको भी लग रहा था रोहित रुक तो गया, लेकिन जब हम आए थे तो ही वॉज वेरी अपसेट। एंड जब रिया ने को बाद में पता चला, शी वॉज ऑल्सो अपसेट एंड शी सेड कि हैड रोहित गॉन तो परफॉर्मेंस वुड हैव बीन डिफरेंट। तो तब मुझे लगा कि लाइक मार्केट टास्क है, इसमें क्या ही उसका स्पेशल। एंड देन ही ऑल्सो सेड मैं 15,000 रोडियम्स लेकर आता। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा अनफेयर, मतलब जो मुझे उस टाइम पे लगा कि वो जैसे ना ही वॉज डेफिनेटली द फेवरेट, ही इज एक्सट्रीमली गुड, नो डाउट अबाउट दैट, बट ऑल्सो अ फेवरेट। मतलब वो चीज थोड़ा लगा कि फेवरेटिज्म अवॉइड हो सकता था, बट ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड टास्क में आगे जो बेस्ट हैं वो जाएंगे ही जाएंगे। प्रिया अगर गर्ल्स का कहीं होता है या वैसे भी, शी सो गुड, यू कैनॉट। जिमी। जिमी जिमी वो तो नेहा गैंग, आई एम टॉकिंग अबाउट माय यस। गैंग। लाइक अगर प्रिया है तो शी हैज टू गो। लाइक मैं वो या। नहीं करूंगी। जैसे फर्स्ट टास्क था तो लोग सोचे थे, तो अब मुझे पता ही नहीं था कि फर्स्ट टास्क क्या है ना। तो आई डिड नॉट इवन पिच माई सेल्फ बिकॉज मुझे पता है कि अगर स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क होता है या तो मैं बेस्ट नहीं हूँ उसके लिए, है ना। तो वहां तो वो जाएंगी ही जाएंगी, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ फेवरेट है या नहीं है। यस। हमने देखा है कि ग्राउंड पे गैंग लीडर्स के बीच में भी झगड़े होते हैं। हाँ मतलब जी। एल्विस और प्रिंस के बीच में भी झगड़े हुए हैं, रिया और नेहा के। तो एज अ कॉन्टेस्टेंट झगड़े होना ठीक है, तो आप लोग कितना मोटिवेट होते डीमोटिवेट होते हैं जब खुद गैंग लीडर ही आपस में इस तरीके से झगड़ पड़ते हैं? मुझे वो डीमोटिवेटिंग तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि बल्कि सीरियसनेस ऑफ द गेम दिखा। मुझे लगा कि इट इज नॉट जस्ट कि गैंग लीडर्स बस आपस में दे आर फ्रेंडली एंड वो, तो इट हम्म। वाज लाइक अ युद्ध। मतलब वो जो एक फीलिंग होती है ना बैटल वाली, तो आई थिंक दैट सेंटिमेंट पर्कुलेट्स डाउन टू द गैंग इन जनरल ऑल्सो। तो मुझे लगता है वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। तो इट वॉज नॉट डीमोटिवेटिंग, इनफैक्ट आई फाउंड इट वेरी मोटिवेटिंग। क्यों वो फीलिंग उनमें इतनी ज्यादा थी। इट वॉज नॉट ओनली कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं या कुछ है, नॉट दैट। इट वॉज दे वर फाइटिंग विद फुल पैशन। मतलब वो हम्म। पूरा पैशन उनमें दिख रहा था। तो वो मेरे लिए, बल्कि मुझे लगता है कि वो अच्छा ही था। आपको अगर कहा जाए तो आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कौन से कॉन्टेस्टेंट होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं? अब ऋषभ तो आउट है, तो रोहित नो डाउट, एंड मनमीत, एंड ऑल्सो योगेश रावत। दीज थ्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि जो अलायंसेस की मैं बात करूं तो एल्विश और नेहा का जो अलायंस है वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना प्रिंस और रिया का था। तो हाँ, तो ये कहाँ कम पड़ रहे थे और क्या? मुझे जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई थिंक बिकॉज एल्विश इज न्यू, तो वो ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट देयर। मुझे जो जो सेंटिमेंट ऐसा लगा कि नॉट हार्ट एंड सोल इन टू द गेम, तो जैसे प्लानिंग में या कुछ में। एंड रिया ऑन द अदर हैंड, आई थिंक दैट इज अ यूएसपी ऑल्सो, जो वो अलायंस को बहुत सीरियसली लेती हैं। एंड दिस वॉज हर सेकेंड सीजन। और प्रिंस ऑल्सो, उनमें भी वो एक एथिक्स जो अलायंस को लेके थे ना, वो बहुत जेन्युइनली दिख रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज द फैक्टर। थैंक यू अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।